हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में देखेंगे उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग इंग्लिश में प्रीफिक्स कहलाते हैं। तो शुरू करें हम उपसर्ग के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ एक शब्द है हार। हार का अर्थ होता है पराजय। मीनिंग ऑफ हार इज डिफीट। अब हम इसमें यदि प्र जोड़ते हैं स्टार्टिंग में तो वह शब्द बन जाता है प्रहार। ये एक नया शब्द है जो हमने हार शब्द से बनाया है, लेकिन इसका अर्थ जो है हार शब्द से एकदम अलग है। प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। आप देख सकते हैं कि हार में यदि प्र जोड़ दिया गया है तो वो नया शब्द बन गया है और बन गया है प्रहार। दोनों शब्दों के मतलब एक दूसरे से एकदम अलग हैं। अर्थात मूल शब्द में पहले जुड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इस प्रकार उपसर्ग की परिभाषा क्या हुई? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने उपसर्ग के बारे में सीखा है कि वह शब्द के पहले लगते हैं, वे शब्द का अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्द में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। यहाँ हमने उदाहरण के तौर पे शब्द लिया है पुत्र। पुत्र में अब हम जोड़ेंगे सु और कु शब्द। तो अब देखते हैं क्या बनता है। सुपुत्र और कुपुत्र। आप देख सकते हैं पुत्र में यदि हम सु जोड़ रहे हैं तो वह शब्द को जो है पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, अच्छा पुत्र। और यहीं पे अगर कु जोड़ रहे हैं तो वो पुत्र को बुरा बना रहा है, यानी कि कुपुत्र बुरा पुत्र बन रहा है। इसी प्रकार संगति का अर्थ होता है कंपनी। सुसंगति मीन्स गुड कंपनी। कुसंगति का अर्थ है बुरी कंपनी। सुसंस्कार, संस्कार इसमें मुख्य शब्द है संस्कार। यदि उसमें सु शब्द जोड़ा जा रहा है तो वह अच्छे संस्कार आ रहा है। इसी प्रकार शब्द है पात्र। पात्र में कु जोड़ देते हैं तो वह एक बुरा पात्र बन जाता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार सु शब्दांश और कु शब्दांश ने पुत्र का अर्थ जो है वो बदल दिया है। और इसी प्रकार हमने बाकी उदाहरण भी लिए हैं। अब हम देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के मुख्य प्रकार हैं संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, हिंदी के अपने उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग में अरबी, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं में से लिए गए शब्द। अब हम देखेंगे उदाहरण के लिए उपसर्ग, उसका अर्थ और उसके उदाहरण। तो हम शुरू करते हैं संस्कृत के उपसर्ग से। पहला हमने लिया है अगर किसी शब्द में जुड़ता है तो उसका अर्थ निषेधात्मक कर देता है, जैसे अज्ञान, अहिंसा, अधर्म। अगला शब्द है अधि। अधि का अर्थ है ऊंचा, श्रेष्ठ, अधिपति, अधिकार। उसके बाद हम देख सकते हैं उप। अगर शब्द जुड़ जाता है, शब्दांश जुड़ जाता है तो वो उसका अर्थ गौण कर देता है, जैसे उपग्रह, मेन ग्रह, उसका गौण ग्रह उपग्रह, उपमंत्री, उपचार। इसी प्रकार यहाँ पे आप दूसरे उदाहरण देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग। अध। अध का अर्थ होता है आधा, जैसे अधपका, अधमरा, अध कचरा, अध जल, अध जला। इसी प्रकार नी, चौ, पर, भर के हिंदी के उपसर्ग के उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की थी विदेशी उपसर्ग के बारे में, जो हिंदी संस्कृत भाषा के अलावा लिए गए, अर्थात उर्दू और फारसी, अंग्रेजी के उपसर्ग। उसके कुछ उदाहरण हैं। बा। बा का अर्थ होता है साथ में, बा इज्जत, इज्जत के साथ, बाकायदा, कायदे से किया हुआ काम, बावजूद, गैर, अलग, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जरूरी। इसी प्रकार कुछ उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं डिप्टी। डिप्टी जो है इंग्लिश का उपसर्ग हो गया। डिप्टी यानी सहायक, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। तो ये इंग्लिश के शब्द हैं जो कि हिंदी में इस्तेमाल हो रहे हैं। सब अधीन, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। इस प्रकार हमने एक ये सूची बनाई है उपसर्ग की, इसे आप जरूर पढ़ें
और समझने की कोशिश करें और याद रखने का प्रयत्न ज़रूर करें।